सरहद सील, 72 घंटे का सिक्योरिटी लॉकडाउन। पिथौरागढ़ और चंपावत में हाई अलर्ट। नेपाल चुनाव से पहले सुरक्षा का कड़ा पहरा। घुसपैठ की आशंका या बड़ी साजिश। भारत नेपाल सीमा पर 7 पुल बंद। हर संदिग्ध पर पैनी नजर। रोटी बेटी की सीमा पर ताला। सरहद पर सन्नाटा या तूफान से पहले की खामोशी। सरहद पर सन्नाटा नहीं, तूफान से पहले की खामोशी है। 72 घंटे हाई अलर्ट और हर संदिग्ध हरकत पर कड़ी नजर। उत्तराखंड की भारत नेपाल सीमा पर ऐसा सुरक्षा घेरा खींचा गया कि अब परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सीमावर्ती जिले पिथौरागढ़ और चंपावत में 72 घंटों के लिए बॉर्डर पूरी तरह सील कर दी गई। कारण नेपाल में 5 मार्च को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव और घुसपैठ की आशंका। 2 मार्च से 5 मार्च तक सभी 7 सीमा पुल बंद। नदी के रास्ते बंद। जंगलों की पगडंडियों पर पहरा। हर चेहरे की पहचान, हर गाड़ी की तलाशी। सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल और राज्य पुलिस को साफ निर्देश, जरा सी चूक बर्दाश्त नहीं। सूत्रों के मुताबिक चुनावी माहौल का फायदा उठाकर असामाजिक तत्वों की घुसपैठ की आशंका जताई गई है। खुफिया एजेंसियां भी पूरी तरह एक्टिव मोड में है। नेपाल में 5 मार्च को मतदान होना है। सीमावर्ती जिले दारचूला, बैताड़ी और ददेल धुरा के अधिकारियों ने भारत से सहयोग मांगा था। संदेश साफ था, चुनाव शांतिपूर्ण हो, इसके लिए सीमा पर सख्ती जरूरी है। लेकिन सवाल उठता है, क्या सिर्फ एहतियात है या फिर कोई बड़ी इनपुट थी जिसने प्रशासन को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? भारत नेपाल की खुली सीमा दशकों से भरोसे की मिसाल रही है। रोटी बेटी का रिश्ता, रोजमर्रा का व्यापार, रिश्तेदारों की आवाजाही। लेकिन अब सब कुछ थम गया। स्थानीय लोग असुविधा झेल रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं। सरहद से सटे गांव में गश्त बढ़ा दी गई। ड्रोन निगरानी की जा रही है। रात में फ्लैग मार्च हो रहे हैं। हर संदिग्ध पर पैनी नजर है। सूत्रों के माने तो पिछले कुछ दिनों से संदिग्ध हलचल की सूचनाएं मिल रही थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी बड़े खतरे की पुष्टि नहीं की गई, लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा का घेरा अभेद बना दिया गया। नदी किनारे, जंगल और पहाड़ी रास्तों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई भी अवैध गतिविधि न हो सके। भारत नेपाल की खुली सीमा दोनों देशों की दोस्ती की पहचान है। बिना वीजा आवाजाही ये सुविधा अनोखी है, लेकिन चुनाव जैसे संवेदनशील समय में यही खुलापन सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती भी बन जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चुनाव के दौरान अवैध नकदी, हथियार या उपद्रवी तत्वों की गतिविधि बढ़ सकती है। ऐसे में अस्थायी तौर पर सीमा सील करना रणनीतिक कदम है। पिथौरागढ़ और चंपावत में जिला प्रशासन, पुलिस और एसएसबी के बीच लगातार समन्वय बैठकों का दौर चल रहा है। हर घंटे की रिपोर्ट ली जा रही है। 5 मार्च को मतदान खत्म होने के बाद हालात की समीक्षा की जाएगी। अगर सब कुछ सामान्य रहा तो सीमा फिर से खोल दी जाएगी। लेकिन इन 72 घंटों में क्या होगा? क्या कोई बड़ी साजिश नाकाम होगी या फिर ये सख्ती सिर्फ एहतियात साबित होगी? कुछ बड़े सवाल जो जवाब मांगते हैं। क्या खुफिया एजेंसियों के पास कोई ठोस इनपुट था? क्या चुनाव के दौरान असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ सकते थे? क्या खुली सीमा की नीति पर भविष्य में सख्ती बढ़ेगी? सीमांत गांव की सुरक्षा को स्थायी रूप से कैसे मजबूत किया जाएगा? आपकी क्या राय है? क्या प्रशासन का ये कदम सही है या जरूरत से ज्यादा सख्ती? सरहद पर पहरा कड़ा है, जवान मुस्तैद है और 72 घंटे बेहद अहम है। अगर आपको लगता है कि ऐसी ग्राउंड रिपोर्टिंग देश के लिए जरूरी है तो वीडियो को भी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हर सच्ची, तेज और बेबाक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में जरूर लिखें, क्या सीमा सील करना सही फैसला है? जुड़े रहिए क्योंकि खबर अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजकुमारी।